एसआई भर्ती पेपर लीक मामला पिछले 3 सालों से राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और आखिरकार एसओजी की ओर से इस पूरे मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई है और मंगलवार को एसओजी द्वारा पेश की गई चार्जशीट को कोर्ट ने रिकॉर्ड में भी ले लिया है। आपको बता दें कि एसओजी की ओर से पेश की गई चार्जशीट में कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है और सबसे ज्यादा चौंकाया है सीएम भजनलाल शर्मा को, क्योंकि इस समय सीएम भजनलाल शर्मा के पास कमेटी की वो रिपोर्ट है जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा को मोहर लगानी है। ऐसे में एसओजी की ओर से पेश चार्जशीट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने एक बार फिर से इस भर्ती को रद्द करने की मांग को हवा दे दी है। आपको बता दें कि रामूराम रायका की गिरफ्तारी के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। इसके बाद रामूराम रायका का बेटा देवेश और उसकी बेटी शोभा की भी गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मामले में बाबूलाल कटारा का नाम भी सामने आया। तो वहीं एसओजी की ओर से जो चार्जशीट पेश की गई है उसमें आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय का नाम भी सामने आया है, क्योंकि रामूराम रायका ने इंटरव्यू से पहले संजय श्रोत्रिय से मुलाकात की थी। साथ ही उनको यह भी बताया था कि उनका बेटा इंटरव्यू में शामिल होगा, जिसके बाद संजय श्रोत्रिय ने अपने पैनल के अंदर जो उनका बेटा था देवेश उसको शामिल किया और उसको इंटरव्यू में 28 नंबर दिए। हालांकि रामूराम रायका की ओर से जो संजय श्रोत्रिय हैं उनको पहले ही बता दिया गया था कि उनका बेटा एसआई भर्ती में शामिल हो रहा है, लेकिन रामूराम रायका ने बेटी शोभा के द्वारा परीक्षा देने की बात संजय श्रोत्रिय से छुपाई थी। इसके साथ ही बाबूलाल कटारा को रामूराम रायका ने बता दिया था कि उसकी बेटी भी परीक्षा दे रही है। एसओजी की चार्जशीट में जो मामला सामने आया है उसमें यह खुलासा हुआ है कि रामूराम रायका को पेपर बाबूलाल कटारा ने 1 महीने पहले ही दे दिया था। इसके साथ ही जब मौका मुआयना किया गया था, मौका तस्दीक की गई थी, उस समय रामूराम रायका ने उस कमरे तक के बारे में बताया था। बाबूलाल कटारा का वो कमरा था जिसमें उस पेपर की फोटो खींची गई थी। इसके साथ ही जब तस्दीक की गई थी तो संजय श्रोत्रिय जो तत्कालीन आरपीएससी अध्यक्ष थे उनके उस सरकारी आवास के कमरे को भी बताया जहां पर इंटरव्यू से 1 दिन पहले उसने अपने बेटे देवेश को लेकर संजय श्रोत्रिय से मुलाकात की। आपको बता दें कि देवेश है वह संजय श्रोत्रिय के द्वारा जो पैनल था इंटरव्यू लेने वाला उसमें शामिल हुआ था। तो वहीं बाबूलाल कटारा के पैनल में उसकी बेटी शोभा शामिल हुई थी जिसको इंटरव्यू में 34 नंबर दिए गए थे। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही 20 से ज्यादा ट्रेनी एसआई अभी भी एसओजी की रडार पर हैं। आपको बता दें कि देवेश और शोभा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने मानो आग पकड़ ली हो। किरोड़ीलाल मीणा जो पिछले 3 सालों से इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद अपनी सरकार बनी। अपनी सरकार में भी वह लगातार इस मांग को बुलंद करते हुए नजर आए और आज भी वो कह रहे हैं कि मेरा मन कहता है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस भर्ती को लेकर एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का संयोजक बनाया जोगाराम पटेल को। हालांकि पहली मीटिंग होने के बाद ही जोगाराम पटेल ने कहा था कि 10 दिन के अंदर इस पर फैसला ले लेंगे, लेकिन 3 मीटिंग होने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। लेकिन इस बात को भी लगभग 1 महीने का समय हो गया है, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा अभी तक इस पर फैसला नहीं ले पाए हैं। क्या वो उपचुनावों का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि इस समय उपचुनाव की आचार संहिता 7 जिलों में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम भजनलाल शर्मा कोई फैसला नहीं लिए। तो वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों जोगाराम पटेल ने एक बयान दिया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जिसके बाद प्रदेश के 8 लाख युवाओं में एक डर बस गया था कि कहीं सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करने का फैसला तो नहीं ले रही है। ऐसे में एसओजी की चार्जशीट पेश होने के बाद एक बार फिर से इस भर्ती को रद्द करने की मांग तेज होने लगी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम भजनलाल शर्मा इस भर्ती पर क्या फैसला लेते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।